दोस्तों, फिल्मी दुनिया बाहर से जितनी खूबसूरत लगती है, इसके पीछे छुपी हकीकतें इतनी चौंका देने वाली होती हैं। बॉलीवुड के चमकते दमकते अदाकार जब बड़े पर्दे पर रोमानवी या जज्बाती मनाजिर अदा करते हैं तो हमें लगता है कि यह सब कुछ एक हद में होता है, लेकिन सच ये है कि कई बार कुछ अदाकार शूटिंग के दौरान अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते और हद पार कर जाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे मजीद अदाकारों और अदाकाराओं की जो फिल्म में रोमांटिक सीन करते वक्त बेकाबू हो गए। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन रामपाल की। एक फिल्म के इंतहाई रोमांटिक और जज्बाती सीन में जब इन्हें अदाकारा को गले लगाना था तो वो इतनी शिद्दत से अपने किरदार में डूब गए कि उनकी गिरफ्त अदाकारा के लिए तकलीफदेह बन गई। अर्जुन ने अदाकारा को सीन के दौरान कुछ इस अंदाज में थामा कि उनके हाथ की सख्ती और जिस्म की कुर्बत ने अदाकारा को सांस लेने में दिक्कत डाल दी। अदाकारा पहले तो प्रोफेशनल अंदाज में काम मुकम्मल करती रही, लेकिन जब सीन खत्म हुआ तो वो सीधी जाकर प्रोड्यूसर से शिकायत करने लगी। उनका कहना था कि ऐसे सीन्स में कुछ हदें होती हैं, लेकिन अर्जुन जैसे खो गए थे। जब अर्जुन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं उस लम्हे में सिर्फ अपनी आंखों के सामने अपनी महबूबा को देख रहा था, किरदार में इतना डूब गया कि सच और झूठ का फर्क खत्म हो गया था। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं रणबीर कपूर का, जो फिल्म तमाशा में दीपिका पादुकोण के साथ एक जज्बाती और रूमानी सीन की शूटिंग कर रहे थे। सीन में किस शामिल थी और सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा था, लेकिन रणबीर ने सीन के दौरान ऐसी शिद्दत दिखाई कि दीपिका भी चौंक गई। रणबीर का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वो खुद को भूल गए और सिर्फ अपने जज्बात के जेरे असर काम कर रहे हो। दीपिका ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि रणबीर ने सीन को बहुत असली बना दिया, इतना कि एक लम्हे को लगा जैसे कैमरा बंद हो चुका है और वो सच में किस कर रहे हैं। इस बयान ने काफी हलचल मचा दी थी। इसी तरह एक फिल्म के सीन में इमरान हाशमी का वाकया भी खासा मशहूर है। इमरान वैसे तो किस सीन्स के बादशाह माने जाते हैं, लेकिन एक फिल्म में उन्होंने इतनी शिद्दत और जज्बात से भरपूर किस की कि अदाकारा ने सीन के बीच में ही मुंह मोड़ लिया। उनका कहना था कि यह सिर्फ एक सीन था, लेकिन इमरान ने ऐसे शूट किया जैसे हम कोई जाती लम्हा गुजार रहे हैं। इमरान ने बाद में माजरत की और कहा कि वो सिर्फ किरदार के जज्बात को दिखाना चाहते थे। अब बात करते हैं शाहिद कपूर की। फिल्म जब वी मेट में इनके और करीना कपूर के दरमियान एक ऐसा लम्हा आया जब दोनों को एक दूसरे के बहुत करीब आना था। यह सीन इतना रोमानवी था कि शूटिंग के दौरान कैमरामैन भी एक लम्हे के लिए चकरा गया। शाहिद ने इस कदर इंटेंसिटी के साथ करीना को देखा, उनके चेहरे को छुआ और फिर जब गले लगाया तो उस सीन में कुछ ऐसा सच शामिल हो गया जो कैमरे के बाहर भी महसूस हुआ। बाद में रिपोर्ट्स आई कि करीना उस सीन के बाद काफी देर तक खामोश रही, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। दोस्तों, अब एक ऐसी अदाकारा की कहानी जो खुद अपने जज्बात पर काबू न रख सके, यानी मलका शेरावत, जो बोल्ड मनाजिर के लिए मशहूर है। एक फिल्म के सीन में इन्होंने अपने साथी अदाकार को बोसा देने के बाद उनके सीने पर हाथ फेरना शुरू कर दिया, हालांकि यह स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। वो सीन इतना बोल्ड हो गया कि डायरेक्टर ने बाद में उसे काटकर फिल्म में नर्म अंदाज में शामिल किया। साथ ही अदाकार ने बाद में कहा कि वो शौक में थे कि यह सब बगैर प्लानिंग के कैसे हो गया। इसी तरह कंगना रनावत का एक सीन भी मीडिया की शह सुर्खी बना। एक फिल्म में इन्हें अपने को एक्टर के साथ बेड सीन करना था। सीन की नोयत बहुत जज्बाती थी, लेकिन कंगना ने शूटिंग के दौरान ऐसी कुर्बत दिखाई कि साथी अदाकार पीछे हट गए। उन्होंने बाद में कहा कि कंगना बहुत जोश में थी और उन्होंने बगैर रोके सीन को जारी रखा। मुझे कुछ लम्हों के लिए लगा कि मैं अदाकारा के साथ नहीं बल्कि अपनी महबूबा के साथ हूं। और नाजरीन, सबसे चौंका देने वाला वाकया उस वक्त पेश आया जब एक मशहूर अदाकार, जिनका नाम हम कानूनी वजूहात की बिना पर नहीं बता सकते, उन्होंने एक फिल्म के बेड सीन में हद पार कर दी। सीन के दौरान उन्होंने अदाकारा के जिस्म के ऐसे हिस्से को छुआ जिसका स्क्रिप्ट में कोई जिक्र नहीं था। अदाकारा ने फौरन सीन रोका और डायरेक्टर से कहा कि या तो यह सीन दोबारा शूट हो या वो फिल्म छोड़कर जा रही है। यह वाकया आज भी इंटरनेट पर बहस का मौजू है। प्यारे दोस्तों, फिल्म की दुनिया का असल चेहरा बहुत मुख्तलिफ होता है। जब अदाकार किरदार में इतने ज्यादा डूब जाते हैं कि वो सामने वाले के जज्बात और जिस्मानी हदूद को भूल जाते हैं, तो ऐसे सीन सिर्फ फिल्म का हिस्सा नहीं रहते बल्कि हकीकत में तकलीफदेह बन जाते हैं। इसी तरह का एक और वाकया बॉलीवुड की तारीख में फिल्म दयावान के दौरान पेश आया। इस फिल्म में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के दरमियान एक किसिंग सीन था
जिसकी शूटिंग काफी चैलेंजिंग साबित हुई। माधुरी दीक्षित उस वक्त बॉलीवुड की एक उभरती हुई सितारा थी, जबकि विनोद खन्ना पहले ही फिल्मी दुनिया का एक बड़ा नाम थे। लेकिन उस सीन की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने ना सिर्फ माधुरी को बल्कि फिल्म के सेट पर मौजूद सब लोगों को हैरान कर दिया। सीन शुरू हुआ और विनोद खन्ना को माधुरी को किस करना था, लेकिन जैसे ही सीन आगे बढ़ा विनोद खन्ना अपने किरदार में इस कदर डूब गए कि इन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया। वो किसिंग सीन के दौरान इस हद तक चले गए कि माधुरी का होंठ जख्मी हो गया। माधुरी के लिए यह लम्हा निहायत तकलीफदेह था और इन्हें फौरन सेट से दूर भागकर अपनी हिफाजत करनी पड़ी। उस वाकये के बाद माधुरी ने विनोद खन्ना के रवैये पर नाराजगी का इजहार किया और काफी देर तक सेट पर वापस नहीं आई। यह वाकया इस कदर संगीन था कि मीडिया में भी इसकी खबरें गर्दिश करने लगी। बाद में विनोद खन्ना को इस वाकये पर काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और इन्होंने माधुरी से माजरत भी की। प्यारे दोस्तों, विनोद खन्ना बॉलीवुड के एक नामवर अदाकार अपनी बेपनाह सलाहियतों और पुरकशिश शख्सियत की वजह से जाने जाते थे। लेकिन फिल्म प्रेम धर्म के सेट पर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने न सिर्फ इनके कैरियर को बल्कि फिल्मी दुनिया को भी हैरान कर दिया। उस फिल्म में इनके साथ डिंपल कपाड़िया थी और दोनों के दरमियान एक इंतहाई जज्बाती और करीब आने वाला सीन फिल्म बंद किया जाना था। जैसे ही शूटिंग शुरू हुई विनोद खन्ना अपने किरदार में इस कदर डूब गए कि वो हदूद को भूल बैठे। शूटिंग के दौरान इन्हें डिंपल कपाड़िया के साथ एक रोमानवी सीन अदा करना था, लेकिन जैसे ही सीन ने शिद्दत इख्तियार की विनोद खन्ना ने अपने जज्बात पर काबू खो दिया और डिंपल कपाड़िया को जोर से पकड़ लिया। यह मंजर फिल्म के सेट पर मौजूद सब लोगों के लिए हैरानकुन था, क्योंकि महेश भट्ट जो फिल्म के डायरेक्टर थे बार बार कट बोल रहे थे, लेकिन विनोद खन्ना ने इनकी बात सुनी अनसुनी कर दी। डिंपल कपाड़िया इस सूरत हाल से इतनी खौफजदा हो गई कि इन्होंने फौरी तौर पर सेट छोड़ दिया और अपने कमरे में जाकर छुप गई। इन्होंने शूटिंग में वापसी से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद महेश भट्ट को इनसे जाती तौर पर माफी मांगनी पड़ी और इन्हें दोबारा सीन के लिए आमादा करना पड़ा। प्यारे साथियों, इसी तरह 1973 में बनने वाली फिल्म अनजाना सफर के दौरान एक ऐसा रोमांटिक सीन फिल्माया जा रहा था जिसमें रेखा को अपने साथी अदाकार के साथ एक सादा मंजर करना था, लेकिन शूटिंग के दौरान अदाकार ने हिदायतकार की हिदायत से हटकर रेखा को जोर से गले लगाकर इनका बोसा ले लिया, जो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। यह गैर मुतवक्के हरकत रेखा के लिए बहुत परेशान कुन थी और इन्होंने फौरन शूटिंग रोकने की कोशिश की। सेट पर मौजूद सब लोग हैरत ज़दा रह गए और रेखा इस गैर मुतवक्के और गैर आरामदेह सूरत हाल से शदीद सदमे में थी। यह वाकया न सिर्फ फिल्म शूटिंग की एक कहानी बनकर रह गया, बल्कि इसने बॉलीवुड में खवातीन अदाकाराओं के साथ पेश आने वाले रवैयों और इनकी जदोजहद को भी बेनकाब कर दिया। आपके ख्याल में इन तमाम वाकयात में से सबसे ज्यादा हद कौन सा अदाकार या अदाकारा पार करके? क्या आप समझते हैं कि फिल्मों में रोमानवी सीन्स की आड़ में अदाकारी की हदें तोड़ी जा रही हैं? हम आपकी राय का शिद्दत से इंतजार करेंगे और अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज का पार्ट 2 भी लेकर आएं, जिसमें हम मजीद ऐसे छुपे हुए बोल्ड और चौंका देने वाले फिल्मी राजों से पर्दा उठाएं, तो फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि फिल्मी दुनिया की असल हकीकत अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो अभी शुरुआत है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।